हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केमिकल लोचा पे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से। क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो इसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले आप एक बात जान लो कि आपका ऑर्गेनिक तभी अच्छा हो सकता है कि जब आप वीडियो लेक्चर के साथ साथ अपना नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। और जिन बच्चों का 11th का ऑर्गेनिक कमज़ोर है या उनका छोटा हुआ है, उनके लिए भी मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं। अगर टाइम मिलता तो आप उसे देखिए। अगर नहीं भी देख पा रहे हैं तो मैं जितना रिलेटेड टॉपिक होगा उसे मैं आराम से बहुत ब्रीफली बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो चलिए टॉपिक का नाम डालते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है आपके? हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। ये आपके चैप्टर का नाम है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना क्या है। इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना है हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। अपने को क्या पढ़ना है भाई? हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। मतलब जो हाइड्रोकार्बन हैलोजन से डिराइव हो उनको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। देखो यहाँ समझो, हेलो का मतलब क्या है? हैलोजन ग्रुप से है। हैलोजन ग्रुप आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 को कहा जाता है। ग्रुप 17 को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसको आप लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, जिसमें आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एस्टेटिन को हम लोग कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है और उसके कंपाउंड बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो हेलो का मतलब हो गया हैलोजन डेरिवेटिव्स। और ये एल्केन, एल्केन आप लोग जानते हो, एल्केन मतलब CnH2n+2 ये होता है। जब किसी एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा दोगे और वहाँ पे कोई हैलोजन इसमें से जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। इसी तरह हेलो एरीन, यहाँ पर भी हेलो का मतलब सेम टर्म है। एरीन का मतलब हो गया एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक, हाँ कंपाउंड लिख देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड में से आप एक हाइड्रोजन हटा करके वहाँ अगर हेलोजन जोड़ देते हो तो आ जाएगा आपका हेलो एरीन में। जैसे मान लो सबसे फेमस एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन कहीं से हटाकर वहाँ पर एक्स ग्रुप जोड़ दो तो ये आपका बन जाता है क्या? हेलो एरीन। तो मैंने आपको बताया भाई कि आपको इस चैप्टर के अंदर मेनली क्या पढ़ना है? हैलोजन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। तो हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन आपके चैप्टर में दो टाइप से डिवाइड हुआ है, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले जान लेते हैं हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव, इसका डेफिनेशन होगा व्हेन वन और more hydrogen atom replaced from hydrocarbon by halogen atom by halogen atom, then the formation of new group or compound known as halogen derivative, हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। ये हो गया आपका हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन। अब क्या है हमारे सिलेबस में? हैलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन को दो फॉर्म में पढ़ना है। कितने फॉर्म में पढ़ना है? दो फॉर्म में पढ़ना है। और देखते हैं ये दो फॉर्म कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर हमने बोला कि हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड को अपने को दो फॉर्म में पढ़ना है। एक पढ़ना है हेलो एल्कीन की फॉर्म में
और एक पढ़ना है अपने को हेलो एरीन के फॉर्म में। कितने फॉर्म में पढ़ना है भाई? 2 फॉर्म में पढ़ना है, एक हेलो एल्केन के फॉर्म में और दूसरा हेलो एरीन के फॉर्म में। अब बात करते हैं ये हेलो एल्केन क्या होता है। तो देखो, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम replaced from alkane by halogen atom, then formation of new type of compound known as हेलो एल्केन। ठीक है भाई, जब आपके हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन एटम किसी एल्केन में से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। किसके थ्रू? किसी हेलोजन ग्रुप के थ्रू। तो जो नया कंपाउंड बन के आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे। सिंपल समझो, RH इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन। अब इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के कोई एक हेलोजन लगा दूंगा तो ये बन जाएगा RH। तो ये हमारा एल्केन था और ये हमारा हो गया X फॉर हेलो एल्केन। ये हमारा क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे मेरे पास था CH4, यहाँ से हमने क्या किया? एक H हटाकर एक हेलोजन ग्रुप को जोड़ दिया, ये बन जाएगा CH3X। ये हमारा क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। जैसे ये हमारा क्या मीथेन है, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा हेलो मीथेन। ठीक है, इस X की जगह पे अगर तुम्हारा फ्लोरीन जुड़ेगा तो वहाँ हो जाएगा फ्लोरो, अगर ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमो, अगर आयोडीन जुड़ेगा तो आयोडो, क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरो। इस तरीके का वर्ड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके और हेलो एरीन की बात करें तो यहाँ हेलो एरीन में हम लोग बात करेंगे किसकी? एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक में सबसे फेमस कौन है? बेंजीन। तो हम लिख सकते हैं व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड फ्रॉम बेंजीन बाय halogen atom, then the formation of new types of compound known as, क्या बोला जाएगा भाई इसको? known as हेलोएरीन, known as हेलोएरीन, उसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन। अब देखो भाई, इसका ये आपका क्या है? बेंजीन, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फार्मूला होता है C6H6। अब इस बेंजीन में से हम कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दें, हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाकर एक हेलोजन जोड़ दें। मान लेते हैं हमने हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, तो ये हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से C6H5X। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसका नाम हो जाएगा हेलो एरीन। क्या नाम हो जाएगा? हेलो एरीन या हेलो बेंजीन। और ये हमारा क्या है? बेंजीन है। तो इस तरीके से हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव को 2 फॉर्म में पढ़ेंगे, हेलो एल्केन के फॉर्म में और हेलो एरीन के फॉर्म में। क्लियर है बात? चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स। तो चलिए इन डाल लीजिए भाई क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, या मैं इसको यहाँ साइड से लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अब देखो इसका क्लासिफिकेशन जो है
कुछ इस तरीके से हुआ है। पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा, उनके नंबर के बेसिस पे होगा, जितने नंबर लगे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे हम कार्बन की डिग्री देख करके, जिससे हमारा हेलोजन एटम जुड़ा होगा, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप के हेलोजन कंपाउंड्स, जिसमें पहला मैं नाम लिखूंगा अलाइलिक हैलाइड। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इसमें बेंजाइलिक हैलाइड। तीसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिनाइलिक हैलाइड। और चौथा इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अराइल हैलाइड। तो इसके अंदर अपने कितने कंपाउंड पढ़ने हैं, 4 टाइप के कंपाउंड पढ़ने हैं। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन किसके किसके बेसिस पर किया गया है। तो चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। इसको हटाते हैं और हेड लगाते हैं पहला नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो चलो भाई, पहला हेडिंग अपना लग गया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के बेसिस पर हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन पहला करना है, ठीक है। तो देखो, इफ वन हेलोजन एटम प्रेजेंट, अगर सिर्फ एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो वहां पर यूज करेंगे हम लोग मोनो। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मोनो। इफ 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट, अगर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो डाई यूज करेंगे, ठीक है। इफ 3, 4 और मोर, 3, 4, 5 या और अधिक उससे हो जाए तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पॉली वर्ड। क्या यूज करेंगे, पॉली। इस पॉली में आपका आएगा ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा। तो ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। आइए एग्जांपल समझते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अगर आपका एक हेलोजन एटम जुड़ा होगा तो मोनो हेलो होगा, 2 एटम जुड़ा होगा तो डाई हेलो होगा, 3 एटम जुड़ा होगा तो ट्राई हेलो होगा, और 3 से अधिक में आएगा तो उसको हम लोग पॉली क्लास में रख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल, अगर मेरे पास है सिंपल सा CH3X, इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे भाई, मोनो हेलो एल्केन। मान लो आपके पास कुछ ऐसा आ जाए CH2X, इसको रखेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर मान लो आपके पास आ जाए CH2X, CHX और यहाँ पर आ जाए CH2X, तो इसको आप लोग रखेंगे ट्राई हेलो एल्केन में। सेम इसी तरह से अगर आपका हेलो एरिन में देखने को मिल जाए, अगर आपका एक हेलोजन एटम लगा हो यहाँ पर, इसको बोलोगे मोनो हेलो एरिन। और अगर 2 बार आ गया तो आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे आप इसको बोलोगे डाई हेलो एरिन। और अगर आपका 3 आ गया तो आप इसको बोलोगे क्या, आप इसको बोलोगे, मान लो ऐसे लग गया 3, आप इसको बोलोगे ट्राई हेलो एरिन। तो इस तरीके से भी आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए, पहला तो क्लासिफिकेशन हो गया, आसान था। चलो, दूसरा क्लासिफिकेशन है भाई
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, जिससे हमारा हेलोजन एटम जुड़ेगा उस कार्बन की डिग्री क्या है उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। चलो दूसरा हेडिंग हमारा है, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन की डिग्री के आधार पर। ठीक है, देखो आप लोग डिग्री ऑफ कार्बन आप लोग जानते हो, अगर कोई कार्बन सिंगल है या किसी एक कार्बन से अटैच है और उस कार्बन से क्या जुड़ा हमारा हेलोजन, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी। या हमारा कार्बन पहले से किसी एक कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ गया इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। सॉरी, यहाँ पर भी एक हेलोजन कार्बन हमारा और जुड़ा है इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, यहाँ एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक कार्बन, इससे हमारा हेलोजन जुड़ गया, इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। तो बोल सकता हूँ इसको मैं प्राइमरी हेलो एल्केन। इसको क्या बोल सकता हूँ भाई? सेकेंडरी हेलो एल्केन। और इसको क्या बोल सकता हूँ भाई? टर्शियरी हेलो एल्केन। ठीक है, अच्छा अब बात याद रखिएगा एक चीज़ और, RX हेलो एल्केन को हम लोग एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम इस हेलो एरीन को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिल हैलाइड भी लिख सकते हैं। अभी जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो वहाँ इसका मतलब समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। अगर 1 डिग्री वाले से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी, 2 डिग्री वाले से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी, और अगर 3 डिग्री वाले से हेलोजन एटम जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी हेलो एल्केन बोलेंगे। क्लियर है बात? 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर से भी हटा देंगे हेलोजन तो अगर कार्बन लगा देंगे तो हेलोजन हम इसमें लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ